आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 11 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे नेतन्याहू की कुर्सी पर मंडराया खतरा, नेतन्याहू के बेटे की निकली आहें, कहा शिन बेत ने अब्बा के लिए कई जाल बिछाए। लेबनान में जल्द हो सकता है सीज फायर, इजराइल के नए फॉरेन मिनिस्टर गिडियॉन सार ने दिया इशारा। इजराइल की अटॉर्नी जनरल कट्टरपंथी मिनिस्टर बेन ग्विर को मिनिस्ट्री से हटाने पर अड़ी, नेतन्याहू ने अटॉर्नी जनरल को ही दे दी वार्निंग। हिजबुल्लाह ने आज फिर की रॉकेट्स की बौछार, उधर इराक ने भी इजराइल पर दागे ड्रोन। और पुतिन के ऑफिस का बयान, कहा रूसी सदर से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की खबर है कोरी बकवास। चलिए करते हैं शुरुआत। जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा हमेशा की तरह खबरें। सबसे पहले बात बेंजामिन नेतन्याहू के पुत्र की, यायर नेतन्याहू इनका नाम है, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने जो इजराइल की सिक्योरिटी सर्विस है, एक तो इंटरनेशनल है मोसाद, और एक जो नेशनल लोकल जो बहुत ख़तरनाक है, जो गज़ा वगैरह वेस्ट बैंक की खबर रखती है, उसका नाम है शिन बेत। इन्होंने शिन बेत को इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है कि हमारे अब्बा की कुर्सी खाने पे लगे हुए हैं और जो है उन्हें फंसाने के लिए तरह तरह के जाल बुने जा रहे हैं। असल में ये हो इसलिए रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर में एक बड़ा घपला होने की खबर है, वो जो हमने आपको बताई भी 2-3 दिन रोज़, कि वहाँ जो है कुछ वीडियो लीक हुए हैं, कुछ फाइल्स का गड़बड़ी हुई है, कुछ मीटिंग्स के जो मिनट हैं उनमें हेरफेर हुई है। इस सब को लेकर जो है बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई। तो यायर नेतन्याहू एक्स पोस्ट पर आए, प्रकट हुए, बोले अब्बा जान ख़तरे में है, उनकी कुर्सी। और ये शिन बेत जो है यही हमारे अब्बा के ख़िलाफ़ हो गई है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, वही वाला शेर सुनाने लगे। और बोले कि हमारे वालिद साहब को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कुर्सी से, और ये लोग शिन बेत वाले आईडीएफ अफसरों को टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे वालिद के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। यायर नेतन्याहू बहुत ही आउटस्पोकन, मतलब बहुत ही कहते हैं ना तेज़ तरार हैं बोलने में, मतलब बकलौल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब कहते हैं ना वो मुखर हैं बोलने में, इसलिए वो बोले। खामोश मिजाज ये बंदा नहीं है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात शिन बेत के ऊपर लगाए। और उन्होंने पूछा, इस पैराग्राफ में अगर आप देखें, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है 11 नवंबर की, कि इज़ दिस सेम शिन बेत, ये वही शिन बेत है जिसने आईडीएफ के अफसरान को अरेस्ट किया? क्या ये वही शिन बेत है जिसने कुछ महीने पहले गाज़ा के डॉक्टर मेंगल, जो कि डायरेक्टर थे शिफा हॉस्पिटल के हैं, उन्हें कुछ दर्जन टेररिस्ट के साथ पकड़ा? मतलब गज़ा के लोग इनके लिए, इसके लिए भी टेररिस्ट ही हैं, तो और पकड़ा और इसलिए छोड़ दिया कि हमारे पास उन्हें रखने का कमरा नहीं था। ऐसा छोड़ देता है कोई किसी को, जब सबूत नहीं मिले तो छोड़ दिए। अब ये किसी आए हुए आहें निकल रही हैं, अब्बा की कुर्सी ना चली जाए, अब्बा की कुर्सी ना चली जाए, इसलिए इस तरीके से ये बातें इनके सामने, इनके मुंह से निकल रही हैं। खैर, उन्होंने साउथ अफ्रीका का भी कहा कि लग रहा है कि बिल्कुल साउथ अफ्रीका जो 60s में बनाना रिपब्लिक था, वैसे ही हाल कुछ ये लोग बना देना चाहते हैं। सर बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर है, इजराइल से सर्टेन प्रोग्रेस ऑन लेबनान सीज फायर, बैरॉन की खबर है। इन्होंने ये कहा है कि इजराइल लेबनान में सीज फायर करने को लेकर प्रोग्रेसिव पाथ पर आगे बढ़ रहा है और बड़े पॉजिटिव साइन मिले हैं। काफ़ी इस बातचीत में जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। सीज फायर जो है लेबनान में मुमकिन हो सकता है जल्दी। इनसे सवाल पूछा गया, जो कि एक नए बने हैं फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है, गिडियॉन सार, इनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा देयर इज़ अ सर्टेन प्रोग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बातचीत हो रही है, हम जल्दी जो है इस बारे में आपको और खुलकर बताएंगे। वी आर वर्किंग विद अमेरिकन्स, हम इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं कि लेबनान में सीज फायर करना है। मतलब अमेरिका लेबनान से कर लो। अब इसके बरक्स रॉयटर्स में ये खबर छप गई शाम ही शाम, ये बिल्कुल अभी 1 घंटे पहले की खबर है, 11 नवंबर की। हिजबुल्लाह ने कहा है नो ऑफिशियल सीज फायर प्रपोजल रिसीव्ड येट, कि हमारे पास कोई प्रपोजल, कोई दावतनामा कोई आया नहीं है सीज फायर से रिलेटेड। ये लोग जो भी बात कर रहे हैं, अन्नू माँ मन्नू माँ जो भी हैं, ये सब अपने दिल की बातें कर रहे हैं। अगर हमसे सीज फायर करना है, हम पर गोली रोकनी और हमारा गोला रोकना है, तो भाई हमसे बात करोगे ना। हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है, तुम दुनिया में आओ सीज फायर कर लो, ये सब कर रहे हो, इससे होगा क्या? तो हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे पास कोई ऑफिशियल सीज फायर प्रपोजल है नहीं, होगा तो देखा जाएगा उसकी शर्तें क्या हैं, तब हम राज़ी होंगे। लेकिन हिजबुल्लाह की तो हमेशा से एक शर्त ये है कि जब गज़ा में गोलीबारी रुकेगी हम गोलीबारी रोक देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि गज़ा में
जंग बंदी हुए बिना हिजबुल्लाह सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये जो हैं इसके बारे में कहा भी गया हिजबुल्लाह की तरफ से। सोफा अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, उनके ऑफिशियल ने वही कहा, मोहम्मद अफीफ हैं मीडिया हिजबुल्लाह के मीडिया ऑफिस के, उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रपोजल नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में अब तक। उन्हें लग रहा हो हमारे पास तो होने लग सकता है। सर सीज़ फायर की बात चल रही है तो हमास और गज़ा की भी बात कर लें। हमास के जो ऑफिशियल हैं उसामा हमदान, उन्होंने इस खबर से कुछ घंटे पहले कहा कि इजराइल ही लटका रहा है सीज़ फायर को गज़ा में, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है हमारी तरफ से कि सीज़ फायर लटक जाए। बस जो शर्तें हैं जायज़ हैं, इंसानी हैं, वो मानी जाएँ। गज़ा से आप बाहर निकल जाएँ, गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड आए, रिकन्स्ट्रक्शन मटेरियल आए और हम लोग जो हैं हम ही लोग गज़ा का निज़ाम चलाएँ। आप अगर राफा बॉर्डर को नहीं छोड़ेंगे, नॉर्थ गज़ा को खाली नहीं करेंगे, आप आईडीएफ को लेकर बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर इस सीज़ फायर का नतीजा और फिर इसका फ़ायदा क्या है? उसामा हमदान ने कहा कि यही लकड़ी फंसा रहा है इजराइल, और कोई नहीं है। खैर ये उनकी बात है, अल-मायदीन ने छापी। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो खिलाफ हो गई हैं। इजराइल की अटॉर्नी जनरल जो इतमार बेन ग्विर है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ इजराइल, बड़ा कट्टरपंथी आदमी है, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का है वो, और स्मोट्रिच, इनके बारे में यही छपता है। अमेरिका भी इनसे नाराज़ रहता है। बेन ग्विर को वो कुर्सी से हटाने के लिए अड़ गए अटॉर्नी जनरल, और उनका ये कहना है कि पुलिस के मामलों में बंदा बेवजह दखल दे रहा है। और यहाँ तक बताया कि बेन ग्विर की बीवी ने तेल अवीव के एक टॉप कॉप को, एक टॉप पुलिस अफसर को हटाने में पूरा रोल निभाया था साल 2023 में। मतलब बेन ग्विर तो बेन ग्विर की बीवी भी दखल दे रही हैं पुलिस के पूरे मामलों में। कौन रहेगा किस थाने पे, किस चुंगी पे, कौन बढ़िया, कौन नीचे, कौन ऊपर, ये सब चीज़ें। और तुम वहाँ जाओ, तुम नहीं जाओ, उसकी बात सुनो, मेरी बात बताओ, ये सब चीज़ें जो हैं ये बेन ग्विर कर रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू इस मामले में फ़ौरन स्टेप लें, वरना हाईकोर्ट का रास्ता भी है हमारे पास बेन ग्विर के खिलाफ आवाज़ उठाने और उन्हें कुर्सी से हटाने का, और उनके खिलाफ सबूत भी हैं। अटॉर्नी जनरल गाली बहराव मियारा ने ये बात कही है। अब इसके बाद क्या हुआ, वो भी द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर में नेतन्याहू ने वार्निंग दी कि अटॉर्नी जनरल जो कोशिशें कर रही हैं बेन ग्विर को कुर्सी से हटाने के लिए, उनकी मिनिस्ट्री छीनने के लिए, उससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा इजराइल में, संवैधानिक संकट। समझ रहे? असल में सरकार गिर जाएगी। बेन ग्विर को इजराइल से ज़्यादा अपनी कुर्सी से प्यार है। कुर्सी होती ही ऐसी चीज़, सही बात है। कुर्सी अगर किसी को दूसरे मुल्क में मिल जाए तो वो वहाँ जाके मिनिस्टर बन जाए, अगर यहाँ विपक्ष में बैठा हो, देश को छोड़ देगा। ये देशभक्ति, ये सब देशभक्ति को कहने की ज़रूरत नहीं होती, देशभक्ति होती है अपने अंदर। जो ज़्यादा बोलता है देशभक्त, असल में कहीं मैंने पढ़ा था एक कायरों की छुपने के लिए मोटी सी दीवार है देशभक्ति, जिसके पीछे छुप कर बड़े से बड़ा कायर अपने आप को बहादुर बहादुर चिल्लाता रहता है। खैर, नेतन्याहू जो हैं वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहे हैं मियारा को और कह रहे हैं उन्हें हटा मत देना, उनके लिए कोशिशें कम कर दो। असल में डर यही है कि सत्ता गिर जाएगी, क्योंकि कई पार्टी से मिलकर इजराइल की हुकूमत बनती, कभी सिंगल फुल फ्लैश पार्टी आती नहीं है। नेतन्याहू के जैसे दोस्त की सरकार बनती, वैसे नेतन्याहू की कभी नहीं बनती है। वुमेन वुंडेड बाय शार्पनर। अब आप आ रहे हैं दूसरी खबरों पर। हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट फायर किए, खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा। अपडेट हो जाएंगी खबरें, ये असल में अपडेट में लगी हुई है इजराइल में, हो सकता है रॉकेट बढ़ जाए। इसमें बताया एक औरत जो है इजरायली ज़ख्मी हुई है। नॉर्थ इजराइल में ये बड़े हमले हुए हैं। उधर इस्लामिक रेजिस्टेंस जो इराक में वर्क कर रहा है उसने भी 6 ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के ख़िलाफ़। हालांकि इजराइल का ये कहना है कि हमने इराक की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को हवा में मार गिराया। मैंने पिछले आपको एपिसोड में बताया था, जिन्होंने वो नहीं देखा एक मरतबा फिर से बता दूं। यमनी आर्म फोर्सेस यानी यमन के हाउथीज़ की जो ऑफिशियल फोर्स है यमनी आर्म फोर्सेस, उन्होंने आज फिर इजराइल के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल आज दागी है सुबह से दोपहर के दरमियान, और फ़लस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल है। उनका ये कहना है कि हमने एक मिलिट्री साइट को हिट किया है, और ये अड्डा बड़ा अहम है। यहाँ गोली से लेके गोला और मिसाइल सबकी फ़रोख्त, सर्विस, ये सब वगैरह मैंने आपको पहले बताया। तो याहिया सारी ने इस बारे में बताया कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल दागी और उसने अपना टारगेट अचीव किया। आईडीएफ ने कहा यमन की मिसाइल को हमने इजराइल में घुसने से पहले ही हवा में मार गिराया। अब दोनों की खबरें आपको बता ही दी मैंने।
ابھی ایک چیز پتہ چلی ہے سر، وہ میں آپ کو بتاؤں، الجزیرہ کی اپڈیٹنگ خبر ہے، اسرائیل نے بہت بری طریقے سے سینٹرل غزہ پر حملے کیے ہیں، ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل نے ریڈز انجام دی ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پچھلی رات ہوئے حملے میں ایک جرنلسٹ نصیریت کیمپ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مارے گئے، اپنی وائف کے ساتھ مارے گئے، اور فلسطینی اور لبنانی علاقوں پر لگاتار حملوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کل جو ہے یہ بتایا گیا کہ ایک سنگل اٹیک میں غزہ کے جبالیہ میں 36 لوگوں کی جان چلی گئی، جبکہ ناردرن غزہ میں 23 لوگ جو تھے ایک ایئر اسٹرائک میں ایک گاؤں میں جو ہے مارے گئے۔ جبالیہ میں 36 مارے گئے اور 23 لوگ المت لبنان کا ایک گاؤں ہے وہاں مارے گئے۔ یہ ساری خبریں ہیں۔ المائدین کی خبر یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے انٹینس ریڈ آج منڈے میں بھی لانچ کی ہیں 11 نومبر کو، اور غزہ کے نارتھ میں نصیریت کیمپ میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے، اس میں ایک ضعیف خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وارز ان غزہ، اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہیں، جو ان کے حملے چل رہے ہیں غزہ میں اور لبنان میں، اس کو لے کر ریاض میں سعودی عرب کی دارالحکومت میں ایک بڑی میٹنگ چل رہی ہے عرب ممالک اور مسلم جگت کی، یعنی اسلامک ممالک اور عرب ممالک، پوری مسلم امہ کو جو لیڈ کرنے والے مسلم حکمراں ہیں وہ اس بیٹھک میں شامل ہیں۔ محمد بن سلمان تو ہیں ہی ہیں۔ یہاں مسعود پزشکیان ایران کے صدر نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے کچھ اور انگیجمنٹس ہیں ایران میں، تو انہوں نے اپنے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ کو ریاض بھیجا ہے۔ اس میٹنگ میں غزہ اور لبنان میں جنگ جو چل رہی ہے اس کو لے کر تبادلہ خیال ہوگا، غور و فکر ہوگا، اور کیسے اس سے بچا جا سکے اور ریجنل وار میں کنورٹ ہونے سے روکا جا سکے، اور کیسے اس جنگ کو ختم کروایا جا سکے، اس پر بات چیت ہوگی۔ لبنان کے پرائم منسٹر پہنچے ہوئے ہیں، ایران سے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ پہنچ رہے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر پہنچے ہوئے ہیں، سوڈان سے، ہر جگہ سے، ایتھوپیا سے، سب جگہ کے کوئی نہ کوئی پہنچے ہیں، ترکی سے بھی کوئی پہنچے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بیٹھک میں کیا ہوتا ہے۔ الجزیرہ کی ایک اور خبر ہے، کریملن، یعنی یوں سمجھ لیں کہ روس کا وائٹ ہاؤس، پوتن کا سرکاری دفتر، سرکاری گھر، وہاں سے یہ صاف کیا گیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن اور امریکہ کے نئے چنے گئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی ان باتوں کو کہہ رہا ہے، چھاپ رہا ہے کہ دونوں نے فون پر بات کی، یہ کوری بکواس ہے، یہ ٹوٹل فکشن ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہیڈ لائنز شو دیر میں آ رہا ہے، کچھ اور شو بیچ میں آ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ اپڈیٹڈ خبریں دینے کے لیے میں نے سوچا تھوڑا شو کو کھسکاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔